नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह आपके जो है पेपर 1 में एक सब्जेक्ट होता है पर्यावरण अध्ययन, उसके हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें आपका जो कंटेंट जो एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आते हैं प्लस आपकी जो है पेडागोजी भी इसमें शामिल होगी। तो ये आपका पूरा पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाना और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से आपकी मिट्टी पे क्या असर पड़ता है। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, बिल्कुल गलत। उपजाऊ बन जाती है, बिल्कुल गलत। बंजर हो जाती है, बिल्कुल सही। या फिर किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ये भी गलत। तो ऑप्शन जो है थर्ड आपका सही हो जाएगा कि अगर आप क्या है केमिकल यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा आपकी मिट्टी में, तो आपकी मिट्टी जो है वह क्या हो जाएगी, आपकी जो ज़मीन है वह क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका सेकंड है आपका कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। आपको जो है लेह और लद्दाख में कैसी मकानें होती हैं ये बताना है आपको। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ढालू छत नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा आपका। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, बिल्कुल सही। ये सही आपका कि आपकी जो लेह लद्दाख की मकान होती है आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि उनकी जो है नीचे वाली जो उनकी 2 मंजिला होती है और उनमें क्या होता है कि जो नीचे जो वहाँ होती है उसमें जानवर रहते हैं और ऊपर क्या है इंसान रहते हैं, और जो नीचे वाली रहती है उसमें कोई क्या है खिड़की नहीं होती, बिल्कुल सही। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, बिल्कुल। ये भी आपका सही है कि पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मिट्टी दीवारें होती हैं आपकी लेह और लद्दाख की मकानों में। लकड़ी के फर्श होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ ठंडा होता है इसलिए क्या है लकड़ी की फर्श होती है, बिल्कुल सही। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी आपका जो है इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी आपका जो है इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। यह आपका जो है तरुण भारत संघ नामक समूह जो है किससे संबंधित है, आपका पूछा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने वाले से, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है जो आपका तरुण भारत संघ जो आपकी संस्था बनी थी वो आपकी जो पुरानी झीलें उनको क्या है उनको रिनोवेट करना था, पुनः निर्मित करने से आपका रिलेटेड होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका इसमें, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। यानी आपको क्या है के अलावा, यानी एक आपका गलत है, वह आपको चुनना है। तो क्या है, पौष्टिकता की गुणवत्ता, बिल्कुल गलत, पौष्टिकता की गुणवत्ता गलत हो जाएगा आपका। शारीरिक गठन सही है, संस्कृति सही है, शिक्षा की गुणवत्ता सही है। तो यानी जो है हमें क्या है गलत ढूंढना था, तो पौष्टिकता की गुणवत्ता आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पांचवा प्रश्न आपका कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नए संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक करता है, बिल्कुल सही। इसके पश्चात में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। यानी क्या होता है जब शिक्षक क्या है पूर्व ज्ञान को आपका जोड़ता है शिक्षक में, उससे हम क्या बोलते हैं पुनर्बलन नहीं होगा। ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानाकरण, बिल्कुल सही। जो आपका है व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं, शिक्षार्थी स्वायत्ता नहीं, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका कि अभिभावकों की संतुष्ट करना, कि आपके क्या है पेरेंट्स को संतुष्ट करना, गलत हो जाएगा। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, कि क्या है व्यवसाय जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका क्या है नेगेटिव हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा व्यवसाय। शिक्षकों शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध कराने के लिए आप क्या है
आप इस आयोजन को करेंगे बिल्कुल गलत। तो शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न आपका, कांसा यानी ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। आपको अब एक प्रश्न इससे ये भी बन गया कि गोलकोंडा के जो आपके फोर्ट होता है, गोलकोंडा का जो किला होता है, उसमें जो तोप मिली है वह किससे बनी है? वह बनी है आपको जो है कांसा से बनी है। ये आपको याद रखना है कि गोलकोंडा में जो आपकी तोप मिली है वह कांसे से बनी है। तो इसमें क्या है, कांसे के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है कि कांसा तांबा तथा प्लेटिनम का मिश्र धातु है, ये गलत हो जाएगा। कांसा एक तत्व है, गलत। कांसा तांबा यानी कॉपर जो होता है तथा जिंक की मिश्र धातु है, नहीं। कांसा जो है कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु है, बिल्कुल सही। आपका जो ब्रॉन्ज होता है वह क्या है, कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु होता है, यानी उसके मिश्रण से बना होता है आपका। तो 7वें का आपका चौथा प्रश्न, चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना गया, इसलिए वह यहाँ पे हो जाएगा कि डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ा, इसके इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा सीखती है? मॉडलिंग, नहीं, मॉडलिंग गलत हो जाएगा। मॉडलिंग जो होता है, मॉडलिंग मतलब क्या होता है, जब आप रोल मॉडल, जैसे जो आपके मॉडल होते हैं, हीरो हीरोइन, आप उनको फॉलो करते हैं, तो क्या है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना, यानी उनको अपना रोल मॉडल मानना, उसे हम बोलते हैं मॉडलिंग बोलते हैं। फिर क्या होता है, उदाहरण, उदाहरण भी नहीं होगा। अभिसारी चिंतन गलत होता है, आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन, इसमें सही हो जाएगा, यानी आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका नेफेंथेसिस, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है आपके। नेफेंथेसिस यानी आपका पिक्चर प्लांट जो होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर प्लांट। एक ऐसा पौधा होता है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, आपको पूछा है। उड़ीसा में नहीं, अरुणाचल में नहीं, मेघालय में बिल्कुल सही, आसाम में नहीं। आपको याद रखना है, इससे आपके बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। आपको याद रखना है कि नेफेंथेसिस एक ऐसा पौधा होता है जो कि क्या है, आपके मेंढकों, आपके पेपर में पूछा भी गया है कि यह किन किन कीटों को फंसाता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, मेंढक, कीड़े मकोड़े और क्या है, चूहे। चूहे को भी आपको याद रखना है कि यह एक ऐसा पौधा होता है जो कि चूहों को भी क्या है, अपने अंदर फंसा देता है। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें जो है खुशबू पाई जाती है, जिससे क्या है, जानवर इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और यह अपने क्या है, इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है, उसे बंद कर देता है, और क्या है, जानवर वहीं मर जाते हैं। इस पौधे को यह पाया जाता है हमारा मेघालय में। यह आपको याद रखना है इस पौधे के बारे में, ठीक है। अगला है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कोयला, पेट्रोल, पैराफिन, मोम या फिर ग्रीस। तो जो है आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपका पेट्रोल है, पैराफिन मोम है और ग्रीस, ये तीनों के आप क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है आपके। और कोयला क्या है, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? कि सरिता क्या है, उसे अब उसकी जो है शिक्षिका उसे समूह चर्चा में रखती है, समूह परियोजना में रखती है, और क्या है, उसे यह काम देती है, तो वह उससे क्या कर रही है, आपकी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, बिल्कुल समाज के लिए उसके सही बना रही है उसको। मनोरंजन नहीं, भाषा निर्देश नहीं, प्रतियोगिता नहीं। फिर है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि सामाजिक गतिविधियों के रूप में उसे सिखा रही है उसकी शिक्षिका। 12वां प्रश्न आपका, एक पब्लिक स्कूल के प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले, जिन्हें क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जैसे आपकी जो है हेयरिंग वाले बच्चे होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, ऐसे बच्चों को बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं, कुछ क्या है, मानसिक रूप से भी विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, यानी क्या है, ये बच्चे क्या हैं, ये जो ऐसे बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ये क्या है, नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करती है? ऐसी स्कूल को हम क्या बोलेंगे, आपका ये हो जाएगा आपका प्रतिरूप और आगमन नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं, समावेशी शिक्षा बिल्कुल सही, समवयस्क नहीं।
ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा, ही आपको लर्न करना है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जहाँ पे कि हम सभी बच्चों, जैसे कि विशेषता वाले बच्चे, जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो विशेषता वाले बच्चे होते हैं, या फिर नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, शारीरिक मानसिक रोग वाले बच्चे होते हैं, सब क्या होते हैं, एक साथ आपकी एक ही कक्षा के अंदर पढ़ते हैं। तो उस कक्षा को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। फिर आपका एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। आपका जो पश्मीना शॉल आपकी जो है उसके बारे में आपको पूछा गया है कि इसको बुनने में कितना समय लगता है, ठीक है, और ये कितने स्वेटरों से ज़्यादा गर्म होती है। तो इसका जो हो जाएगा कि यह 6 स्वेटरों, बिल्कुल आपको ये याद रखना है। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे ये जो है 6 स्वेटरों के जो बराबर है। एक पश्मीना शॉल जो है वह लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, ठीक है। और तथा इसको बुनने में बताऊँ कितने घंटे का, इसको जो बुनने में है इसको लगता है आपको जो है 250 घंटे। याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपका कि एक पश्मीना शॉल जो है उसको क्या है 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और उसको 250 घंटे लगते हैं आपका जो है बुनने के लिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 और 250, याद रखना है आपको। फिर आपका घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। यानी आपको घर्षण के बारे में आपका शिक्षिका ने कौन कौन से आपके स्टेटमेंट बताए हैं वह आपको बताना है कौन कौन सा आपका सही होगा। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, बिल्कुल सही। आपका जो है लिख इसलिए पाते हैं क्योंकि पेन और आपका जो है नोक के बीच घर्षण पैदा होता है, बिल्कुल सही, क्या आपका सही है। फिर आपका हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, कि क्या है फर्श पे हम क्या है घर्षण के द्वारा चल पाते हैं, बिल्कुल सही। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है आपका। फिर आपका तीसरा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई चीज़ गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है, नहीं। यह आपकी क्या होती है ग्रेविटी के द्वारा आपका जो है चीज़ आपका क्या है पृथ्वी की जो आपकी गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा आपका जो चीज़ है फेंकी हुई वो आपके पास आती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर चारवा है कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं, बिल्कुल सही। आपका ब्रेक जो लगते हैं वह क्या है घर्षण के द्वारा लगते हैं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन जो है आपके पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 15 प्रश्न आपका कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको कि पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर नहीं, इकाई के अंत में नहीं, पाठ के अंत में नहीं, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को अभिभावकों के विचार को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही। प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, आपका सही हो जाएगा। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। पुस्तक और परीक्षा जहाँ पे भी आएगा ये आपका नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही। तो जो है इसमें 3 ऑप्शन आपके सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। तो जो आपका बेटर ऑप्शन है वो आपका जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशेष तो जो आपके पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं उनको क्या है प्रयोगों पे ध्यान देना चाहिए, प्रयोग पे ध्यान देना चाहिए, यानी आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का उपयोग करना। किसका उपयोग करेंगे आपको प्राथमिक स्तर पर आप आकलन करने बच्चों का? तो योगात्मक कार्य नहीं, गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो आपका सही हो जाएगा। आवधिक परीक्षाएं नहीं, गृह कार्य नहीं। तो आपका पोर्टफोलियो से आप क्या है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करेंगे। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें आपका जो है बच्चों की जो है डेली एक्टिविटी, जब से उसने एडमिशन लिया उसकी डेली एक्टिविटी के बारे में, उसका जो है एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, वो खेल में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, ये सब क्या है बच्चों के बारे में एक फाइल में लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो फाइल, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने में सर्वश्रेष्ठ आपका तरीका होता है। फिर 18वां प्रश्न आपका एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य
दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये इन सामग्रियों शिक्षक को आराम उपलब्ध करना गलत हो जाएगा। प्रभावी आकलन को सुगम बनाती है, सही है आपका। शिक्षकों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराती है, बिल्कुल गलत। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करती है, बिल्कुल ये भी सही है। इंद्रियों का उपयोग करना ये आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे से आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा कि अधिगम वृद्धि तभी होती है जब क्या है इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी बच्चा जो है उनको क्या है श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसा उपलब्ध कराएंगे ताकि वो देख कर सीखें, कर सीखें आपका जो है। तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग डैश में सहायता करता है आपका। कविताएं और कहानी कैसे आपकी सहायता करती है? स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। योग्यता को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखना। भाषा और सांस्कृतिक विविधताएं जो है यहाँ पे ये भी आपका सही है, और योग्यताएं बढ़ाना भी आपका सही है। सही निर्देश में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में, ये भी आपका सही है। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, ये भी आपका सही है। तो चार ऑप्शन आपके सही है। इसमें से जो बेटर ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार और प्रकृति को खोजने की कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसमें बेटर ऑप्शन जो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते समय क्या होगा? इसका परिणाम क्या है आपका कि क्या है सहयोगात्मक अधिगम में आप पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी को क्या है कम कुशल विद्यार्थी से आकलन करने हैं। तो इसका उदाहरण क्या हुआ? इसका परिणाम क्या निकलेगा आपका कि गहन प्रतियोगिता होगी उनमें, नहीं। उच्च नैतिक विकास होगा, नहीं। उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, नहीं। समूहों में द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी और छोटे कुशल विद्यार्थियों का आकलन करें, तो इसमें क्या है उनके समूह में क्या होगा द्वंद्व हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका है 22वां प्रश्न आपकी, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। एक सीमा जो है वो रटती है, और लीना जो है वो क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा मस्तिष्क के आपका जो है उसके द्वारा आपको सीखती है। तो यह डैश विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। निरंतरता नहीं हो जाएगा, अंत संबंधित नहीं हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं। दोनों में क्या है व्यक्तिगत भिन्नताएं आपकी, एक रटकर पढ़ रही है, एक आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करके मस्तिष्क को खोल करके आपका पढ़ रही है। तो जो है तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है के अलावा, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है, आपको निर्देशित खोज करना है, आपको व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, ठीक है। समस्या समाधान व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, बिल्कुल सही। समस्या समाधान या फिर सहयोगात्मक अधिगम, तो जो है इसमें समस्या समाधान भी सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है आपका? ये तो आपको पता ही होगा, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से रिलेटेड है, ठीक है। अब आ गया सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। आपको जो है आपके एनसीईआरटी में आपको जो है 4 तरह के आपके सांप दिए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उनके बारे में। सांपों के बारे में आपका क्या बोल रहा है आपका कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सबसे पहला आपका होता है कोबरा, कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार होता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है आपका। मैं आपको बता दें 4 जो होते हैं आपके, उनमें से 4 जो हैं आपके, सबसे पहले होता है आपका कोबरा, फिर होता है कॉमन क्रेट, फिर होता है डुबोया, फिर होता है अफाई, ठीक है। कोबरा होता है आपका, फिर आपके क्रेट होता है, फिर डुबोया होता है, फिर अफाई होता है। ये 4 आपके भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। तीसरा कथन क्या कहता है कि जहरीले सांपों में 4 खोखले दांत होते हैं, बिल्कुल गलत। 4 दांत नहीं होते हैं उनमें, उनके पास जो होते हैं उनके पास 2 खोखले दांत होते हैं, जिसे हम फैंग बोलते हैं।
आपको याद रखना है कि आपके जो सांप होते हैं उनके पास 2 जहरीले दांत होते हैं, जिसे हम फैंग बोलते हैं, जिससे वह क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये तो बिल्कुल सही है कि सांप किसी व्यक्ति को काटते हैं तो क्या है, उसका जहर क्या है, उन खोखले दांतों से मनुष्य के शरीर में चला जाता है। लेकिन 4 दांत नहीं होते हैं, 2 दांत होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कई बार पूछा गया कि उन दांतों को कहा जाता है जिसे सांप जो है आपके इंसान में अपना जहर डालते हैं, उन्हें बोला जाता है फैंग। चौथा आपका कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही। तो आपका जो है ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इस सांप के बारे में याद रखना है, ये आपका कई बार पूछा भी है आपका प्रश्न। फिर आपका निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव। पीला द्रव नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। यहाँ पे जो है आपका जो है ये आपका सही, चौथा आपका सही जी, चौथा आपका सही होगा। बिना गंध नहीं, क्योंकि गंध तो होती है इसमें, तो जो है ये आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। आपका मच्छर से आपका कौन कौन सा रोग फैलता है ये आपसे पूछा गया। मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार नहीं, मलेरिया डेंगू हैजा नहीं, मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार नहीं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया आपके मच्छरों से फैलता है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया आपके मच्छरों के द्वारा फैलता है। फिर आपका जो है मधुबनी चित्रों, आपको याद रखना है मधुबनी चित्र, जो आपकी मधुबनी पेंटिंग होती है ये जो है आपकी पाई जाती है, आपकी बिहार में आपकी पाई जाती है। और यह क्या होती है कि आपकी पिसे हुए चावल से आपकी बनती है, ठीक है। और इसमें आपका जो है आप नील और हल्दी का प्रयोग करते हैं इस पेंटिंग को बनाने में। और इस पेंटिंग में आपका जो है इंसान बने रहते हैं, जानवर बने रहते हैं, पेड़ पौधे बने रहते हैं, मछलियाँ बनी रहती हैं, पक्षी बने रहते हैं, इस पेंटिंग में आपके बने रहते हैं। ये आपको मधुबनी पेंटिंग से याद रखना है कि यह बिहार में पाई जाती है। यह चावल के जो है पेस्ट से, पिसे हुए चावल के पेस्ट से बनती है। और इसमें हम विभिन्न रंग प्रयोग करते हैं जैसे कि नील, हल्दी। और यह पेंटिंग आपकी जो होती है ह्यूमन बीइंग, यानी आपकी इंसान, पेड़, पक्षी, पौधे आपके इसमें बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम, यानी ये है आपका जो है, इसमें आपका जो है ये आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू नहीं है आपका ये। यहाँ पे आपका पूछा गया कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन कौन से होते हैं, आपका रंग पूछा गया आपका, ठीक है। तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल बिल्कुल सही, विशेष प्रकार के बने पोस्ट रंग नहीं, अति उत्तम गुण नहीं, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा आपका। पहला प्रश्न आपका सही हो जाएगा। और मधुबनी पेंटिंग आपकी कहाँ पाई जाती है, आपकी बिहार में पाई जाती है आपकी, ठीक है, ये याद रखना, बिहार में आपकी मधुबनी पेंटिंग आपकी पाई जाती है। और ये चावल के घोल से बनती है। और इस पेंटिंग में आपका जो है इंसान, पेड़ पौधे, जानवर और मछलियाँ आदि दिखाई जाती है। अगला प्रश्न आपका कि कुड़ुक कहाँ के आदिवासी लोगों की भाषा है। झारखंड, मिजोरम, केरला या फिर उत्तराखंड। कुड़ुक जो होती है वो आपकी होती है झारखंड की भाषा, ठीक है। कुड़ुक जो होती है कहाँ के आदिवासियों की भाषा होती है, झारखंड के। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर है आपका कि गोभी और मटर भारत में कहाँ से आए। यह आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आपका जो है गोभी और मटर ये कहाँ से आए हैं, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आए हैं आपके आपके जो है यूरोप से आए हैं। आपकी गोभी और मटर जो है आपकी यूरोप से आई है आपकी भारत में, ठीक है। और एक प्रश्न आपके ये भी पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका से आपका क्या आया है। साउथ अमेरिका से आपको जो आया है वो आया है मिर्च। साउथ अमेरिका से आपका है मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, टमाटर और आलू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि आपका जो है साउथ अमेरिका से आया है आपकी हरी मिर्च, टमाटर और आलू। और अफ्रीका से क्या आया है, अफ्रीका से आपको पता है कॉफ़ी, अफ्रीका से जो आई है आपकी कॉफ़ी आई है, ठीक है, एक कॉफ़ी आई है। और एक आया है आपकी भिंडी, ये आपको याद रखना है, एक आई है आपकी भिंडी। आपको याद रखना है कि अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी आई है,
और ऑस्ट्रेलिया तो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको यही याद रखना है, ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं आपके। आपको याद रखना, यूरोप से आया आपका गोभी और मटर। यूरोप से आया आपका गोभी और आपका मटर, ठीक है। गोभी मटर कहाँ से आया आपके भारत में? यूरोप से आए हैं। साउथ अमेरिका से आया आपकी हरी मिर्च, टमाटर और आलू। और अफ्रीका से आया आपका कॉफ़ी और हरी भिंडी, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस करा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।